नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मनीष की पाठशाला में। उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। अपने शॉर्ट रिवीजन चल रहा था और शॉर्ट रिवीजन के तहत पॉलिटिकल में आज पढ़ने जा रहे हैं निर्वाचन एवं मतदान जागरूकता। भी छोटा सा टॉपिक है लेकिन एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आएगा, तो यहीं से अपने करते हैं 5 से 10 मिनट में ये टॉपिक हो जाएगा। तो बात करते हैं निर्वाचन यानी कि चुनाव, उसके बारे में अपने राष्ट्रीय चुनाव आयोग और राज्य निर्वाचन आयुक्त सभी के बारे में अपने पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। अपने बात करेंगे सिर्फ निर्वाचन क्या है और मतदान जागरूकता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय मतदान दिवस। भी मतदान दिवस कब बनाया जाता है? तो याद रखना, प्रति वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। पहला क्वेश्चन तो यहीं से तैयार हो गया। क्या राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। फिर बात करते हैं मतदाता कौन होते हैं। मतदाता कौन? ठीक है, तो वह सभी भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं भारतीय नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं। 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, वह मतदाता सूची में पंजीकरण करवा सकते हैं। ठीक है, तो मतदाता कौन होगा? वह समस्त भारतीय नागरिक, चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की है या फिर ट्रांसजेंडर है, जिसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, वह मतदाता सूची में पंजीकरण करवा सकता है। तो मतदाता कौन होगा? तो मतदाता होगा कौन? मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति भी। याद रखना, पंजीकृत व्यक्ति भी। ऐसा नहीं है भी किसी की आयु तो 20 वर्ष होगी लेकिन उसने कहा जी मैं तो मतदाता बन गया, लेकिन उसने फॉर्म भराया नहीं, रजिस्ट्रेशन करवाया नहीं, मतदाता सूची में उसका नाम ही नहीं है, तो वह मतदाता नहीं माना जाएगा। मतदाता कौन होगा? वह भारतीय नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है और जिसने मतदाता सूची में अपना पंजीकरण करवा लिया है, वह भारत में मतदान करने के लिए एक मतदाता के रूप में रहेगा। ठीक है, फिर करते हैं एक इंपॉर्टेंट बात। 99% तो यहीं से क्वेश्चन आने की संभावना है। क्या 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा 1989 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 18 वर्ष कर दी गई। तो याद रखना किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान की आयु को घटाकर 21 से 18 वर्ष कर दिया गया था। क्लियर है? फिर बात करते हैं मतदान से संबंधित प्रमुख ऐप भी, प्रमुख एप्लीकेशंस ऐप। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। मतदान से संबंधित कौन कौन से ऐप हैं? तो याद रखना, ये जो 6 ऐप भारतीय निर्वाचन विभाग द्वारा चलाया गया है, अभियान के तहत है, तो यह तो अपने लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं VHA ऐप। ठीक है, क्या नाम है इसका? वोटर हेल्पलाइन ऐप। यानी यह मतदाता को सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराता है। मतदाता अपना नया फॉर्म भर सकता है, रजिस्ट्रेशन कर सकता है, मतदाता सूची में नाम देख सकता है। ठीक है, तो अपने जो वोटर पहचान पत्र है उसकी भी जानकारी ले सकता है। ठीक है, फिर बात करते हैं दूसरा जो ऐप है वह है सक्षम ऐप भी। ठीक है,
यह किसके लिए बनाया गया है? सक्षम ऐप दिव्यांग मतदाताओं के लिए भी, दिव्यांग मतदाताओं के लिए भी उनसे संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी और सुविधा देने के लिए कौन सा ऐप है? सक्षम ऐप बनाया गया। ठीक है। तीसरा ऐप है KYC, यानी कि नो योर कैंडिडेट भी। अपने जो आपका कैंडिडेट है, प्रत्याशी है, कौन कौन से प्रत्याशी आपके क्षेत्र में खड़े हुए हैं, कौन का किसका कौन सा चिन्ह है आदि के बारे में जानने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया। कौन सा? KYC, नो यूर कैंडिडेट ऐप। ठीक है। फिर है सी विजिल ऐप। ठीक है, सी विजिलेंस ऐप भी। सी विजिलेंस ऐप क्या था? यह एक बहुत ही शानदार नवाचार था। अगर चुनाव के दौरान किसी नागरिक को लगे भी फलानी जगह पर पैसे बांटे जा रहे हैं, शराब बांटी जा रही है, या किसी प्रकार का लालच दिया जा रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है, या अन्य प्रकार की कोई अनैतिक गतिविधि चुनाव से संबंधित हो रही है, तो उससे संबंधित शिकायत किस पर दर्ज की जा सकती है? सी विजिलेंस ऐप पर। एक तरह का मान लो शिकायत ऐप भी। ठीक है। और मात्र 100 मिनट में भी, मात्र 100 मिनट में इसमें कार्रवाई होती है। 100 मिनट के अंदर अंदर कहीं ना कहीं से जहां से आपने शिकायत की है वहां से कोई प्रशासनिक संसाधन के द्वारा कोई गाड़ी या वगैरह पहुंच कर उसका समाधान किया जाता है। ठीक है। फिर बात करते हैं सुविधा ऐप। सुविधा ऐप भी। ठीक है। नाम से पता चल रहा है किसके लिए? अभी सुविधा के लिए है। किसकी सुविधा के लिए? यहां जनता की सुविधा नहीं है, यहां किसके लिए है? प्रत्याशी की सुविधा के लिए। यानी जो प्रत्याशी होगा वह प्रत्याशी ऑनलाइन नामांकन कर सकता है, ऑनलाइन नामांकन कर सकता है। ठीक है। सुविधा ऐप के माध्यम से क्या होगा? जो भी कैंडिडेट है वह ऑनलाइन माध्यम से, यानी घर बैठे बैठे ही फॉर्म भर सकता है। पहले तो क्या होता था, उसको फॉर्म भरने के लिए जाना पड़ता था, लेकिन अब जाने की जरूरत नहीं है अभी। ठीक है। फिर है वोटर टर्न आउट ऐप भी। ये हाल ही में लॉन्च किया गया है, वोटर टर्नआउट ऐप। इसमें क्या कर सकता है? कोई भी व्यक्ति कहीं पर बैठा हुआ अपने या किसी भी संबंधित एरिया से मतदान प्रतिशत ज्ञात कर सकता है। मतदान प्रतिशत जानना भी ज्ञात। ठीक है। जैसे चुनाव चल रहे हैं, अब सपोज करो गंगानगर जिले में दोपहर 10 बजे तक कितने प्रतिशत, दोपहर 12 बजे तक कितने प्रतिशत मतदान हो गया, इसको जानने के लिए वो इस ऐप को खोलेगा तो वहां पता चल जाएगा भी हाँ इतने प्रतिशत मतदान हो चुका है। तो क्लियर है। तो ये क्या थे? 6 ऐप थे। किससे संबंधित है? चुनाव से। VHA वोटर हेल्पलाइन ऐप, सक्षम ऐप दिव्यांगजनों के लिए, KYC नो यूर कैंडिडेट अपने प्रत्याशी को पहचाना, सी विजिलेंस ऐप शिकायत के लिए, सुविधा ऐप प्रत्याशी को ऑनलाइन नामांकन के लिए, और वोटर टर्नआउट वोटर को कितना प्रतिशत चुनाव हुआ है उसके बारे में जानकारी प्रदान करना है। क्लियर है। ठीक है। तो राष्ट्रीय मतदान दिवस 25 जनवरी और मतदाता जिसका नाम होगा, और 61वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया? 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई भी। क्लियर है। फिर बात करते हैं एक मतदान प्रक्रिया भी, मतदान प्रक्रिया व संबंधित कर्मचारी। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक होता है BLO यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर भी, बूथ लेवल ऑफिसर भी। ठीक है। नियुक्ति कौन करता है? चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति भी, अधिकृत व्यक्ति। ठीक है। तो कहां पर करता है? प्रत्येक बूथ पर, प्रत्येक बूथ पर। तो जितने भी बूथ है प्रत्येक बूथ पर एक BLO नियुक्त किया जाता है, और BLO क्या होता है? बूथ लेवल ऑफिसर भी। ठीक है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक। फिर मतदान करते हैं मतदान दल। तो मतदान केंद्र हो गया। मतदान केंद्र पर जो पहला अधिकारी होता है, सर्वप्रमुख अधिकारी होता है, वो कौन होता है? बूथ लेवल
ऑफिसर होता है जो पूरे वर्ष पर्यंत BLO ऐप के माध्यम से वोटों का पंजीकरण करना, वोटों को डिलीट करना, उनमें करेक्शन करना आदि संबंधित कार्य करता रहता है। ठीक है, तो मतदान का क्या होगा, प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में, ठीक है, मतदान दल कहाँ होगा, प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में एक मतदान दल होगा जिसमें एक RO यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर, ठीक है, वह 5 अन्य सदस्य होंगे भी। ठीक है, सामान्यतः 5 होते हैं, कई बार 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पर इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, इन 5 में क्या होता है, होंगे, अब ये 5 सदस्य कौन कौन, सबसे पहले तो बात करें कौन होगा, RO होगा। इस RO के अंदर क्या होंगे, एक से ज्यादा क्या होंगे, मतदान दल हो सकते हैं। जैसे एक मतदान दल ये हो गया, 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया। अब 1 नंबर की बात करते हैं, तो इस 1 नंबर के अंदर क्या होगा, एक PO होगा। ठीक है, जिसे क्या बोलेंगे, पीठासीन अधिकारी भी, पीठासीन अधिकारी। ठीक है, और इस PO के साथ, इसका साथ देने के लिए APO 1, APO 2, APO 3 और APO 4 होंगे। ठीक है, तो इस तरह से 5 जने होंगे किसके अधीन, रिटर्निंग ऑफिसर RO के अधीन में। ठीक है, तो रिटर्निंग ऑफिसर या कई बार इसको सेक्टर ऑफिसर भी नाम दे दिया जाता है, SO भी बोल दिया जाता है। तो याद रखना, मतदान अमल में सामान्यतः कितने बंदे होते हैं, RO के अधीन 5 होते हैं। अब मान लो इस रिटर्निंग ऑफिसर के अधीन 3 मतदान दल है, भी 3 जगह चुनाव करवा रहा है, 3 जगह, तो तीनों पार्टियों में सेम 5 सदस्य होंगे भी। ठीक है, PO मतलब पीठासीन अधिकारी, सर्वप्रमुख अधिकारी होता है। फिर APO 1 का कार्य क्या होता है, ID चेक करना भी। उसके बाद है आवाज लगाना, आवाज लगाना, हाँ सुरेंद्र कुमार, ठीक है, मतदान में जो रजिस्ट्रेशन नामांकन सूची है उसमें क्रम संख्या 156 पर रजिस्टर्ड है, सभी चेक कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही APO 1 ID चेक करेगा, आवाज लगा देगा, वो मतदाता पहुंचेगा दूसरे के पास और दूसरा क्या करेगा, उसका रजिस्ट्रेशन करेगा। तो रीट में आया क्वेश्चन था कि आवाज लगाने का कार्य कौन करता है, तो पोलिंग ऑफिसर 1 करता है। पोलिंग ऑफिसर 1 क्या करेगा, मतदान को आवाज लगाने का काम करेगा। 2 नंबर क्या करेगा, रजिस्टर करेगा। 3 नंबर वाला क्या करेगा, जो उसके पास मतदाता पर्ची है उसका संग्रहण करेगा। और 4 नंबर वाला क्या करेगा, वोट जारी करेगा। चाहे वो ऑफलाइन कर रहा हो चाहे ऑनलाइन होगा, तो जारी कौन करेगा, PO 4 करेगा। क्लियर है, तो याद रखना। फिर कुछ टर्म की बात कर लेते हैं वोट के, नोटा, नन ऑफ दीज अबव, ऊपर में उपयुक्त में से कोई नहीं भी। ठीक है, BU बैलेट यूनिट भी। ठीक है, CU कंट्रोल यूनिट भी। ठीक है, VVPAT, तो बैलेट यूनिट ये मेन क्या होती है, सबसे प्रमुख होती है मतदाता यानी मतदान करने वाली मशीन भी। ठीक है, जिसके अंदर अपने चुनाव चिन्ह और प्रत्याशी का नाम वगैरह दिया होता है और उसके आधार पर उसमें वोट डालते हैं। फिर बात करते हैं CU कंट्रोल यूनिट, तो यहाँ क्या होता है, यह VVPAT को और बैलेट यूनिट दोनों को कंट्रोल करती है, दोनों को नियंत्रित करती है। ठीक है, फिर VVPAT यह एक नवाचार है जिसमें क्या होता है, 7 सेकंड तक पर्ची दिखाई देती है भी आपने किस व्यक्ति को वोट डाला था। तो इसका नाम है वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट, वोटर वेरीफाई पेपर ऑडिट, और क्या था, ट्रायल, शायद ट्रायल था, चेक कर लेना भी आप, तो यही होगा शायद तक ट्रायल। तो वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल,
इसके अंदर क्या होता है 7 सेकंड तक पर्ची दिखाई देती है भी आपने किस कैंडिडेट को वोट डाला आप चेक कर सकते हो भी, उसमें आप अपना वोट वेरीफाई कर सकते हो किसको डाला। क्लियर है? तो फिर देखते हैं यहाँ तक। मतदान प्रक्रिया में सबसे पहले बात करते हैं BLO होता है, बूथ लेवल ऑफिसर होता है, प्रत्येक बूथ पर एक होता है, चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है। फिर मतदान दल की बात करते हैं, प्रत्येक पंचायत क्षेत्र जिसमें एक रिटर्निंग ऑफिसर और उसके साथ 5 अन्य सदस्य होंगे भी। तो रिटर्निंग ऑफिसर के अंदर हो सकता है एक मतदान दल हो, 2, 3 हो, 4 हो, कितने भी हो सकते हैं। फिर मतदान दल की बात करें तो RO के नीचे PO पीठासीन अधिकारी, फिर APO 1 पोलिंग ऑफिसर 1 जो ID चेक करेगा, आवाज लगाएगा, पोलिंग ऑफिसर 2 रजिस्ट्रेशन करेगा, पोलिंग ऑफिसर 3 मतदान की पर्ची संग्रहित करेगा और शाही भी लगाएगा, है ना। पर शाही ऑलमोस्ट ये लगाता है, शाही वोटर जारी करने वाला। तो जो APO 4 है वो क्या करेगा, वोट जारी करेगा और इंक लगाएगा। फिर बात करते हैं नोटा नन ऑफ दीज अबव, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, वोटर वेरिएबल पेपर, ऑडिट ट्रायल, ठीक है। तो ये कितने के लिए, 7 सेकंड के लिए। फिर बात करते हैं इस एक BLO ऐप है जो BLO के लिए होता है, ठीक है। उसके अंदर कुछ फॉर्म होते हैं, फॉर्म, उनकी बात कर लेते हैं। 6, 6A, 6B, 7 और 8, बस इतने ही फॉर्म होते हैं। 6 क्या होता है, नवीन पंजीकरण, यानी कोई भी नया बताता जो अपना नाम जुड़ाना चाहता है वो फॉर्म नंबर 6 भरेगा। इसमें भी भर सकता है और जो VHA ऐप बताया था उसमें स्वयं भर सकता है, इसमें BLO भरेगा, ठीक है ना। अगर VHA ऐप से भरेगा, वोटर लाइन ऐप से भरेगा तो वह क्या आएगा, रिटर्निंग ऑफिसर से वापस किसके पास आ जाएगा, BLO के पास आ जाएगा, ठीक है। और BLO भरेगा तो डायरेक्ट पहुंच जाएगा। क्लियर है? फिर बात करते हैं 6A। 6A क्या होता है, भारतीय जो विदेशों में रह रहे हैं, में निवास कर रहे हैं, ठीक है। वह भारतीय जो विदेशों में निवास कर रहे हैं लेकिन उनका मतदान, उनका जो नामांकन है पंजीकरण सूची में यही है, उसके लिए क्या आता है 6A। फिर 6B की बात करते हैं तो यह होता है आधार लिंक करने से भी, आधार लिंक किसके साथ है, वोटर कार्ड के साथ। फिर 7 फॉर्म नंबर 7 की बात करते हैं। 7 देखो 2 कंडीशन में भरा जाता है, या तो किसी का वोट क्या करना हो, डिलीट करना हो, यानी कि वह उस मतदान क्षेत्र में या तो रह नहीं रहा हो या उसकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गया हो, तो उसके लिए ये क्या किया जाता है, डिलीट। या फिर क्या हो, ऑब्जेक्शन भी, किसी द्वारा यह ऑब्जेक्शन लगाया जाए भी ये व्यक्ति इस मतदान क्षेत्र में नहीं रहता है या इसने डबल वोट बना रखे हैं, तो उस क्षेत्र में क्या किया जाता है, फॉर्म नंबर 7 है भरा जाता है, ठीक है। फिर फॉर्म नंबर 8, फॉर्म नंबर 8 किस लिए होता है, कोई व्यक्ति अगर उस जगह को छोड़कर अन्य जगह पर चला गया है तो उसके लिए एक तो शिफ्टिंग भरा जाता है, या किसी महिला की शादी होगी, लड़की की शादी होगी तो वह दूसरी जगह चलेगी तो वह अपना वोट क्या करेगी, फॉर्म नंबर 8 के माध्यम से शिफ्ट करवा लेगी, वहां से स्थानांतरित करवा लेगी। फिर बात करते हैं करेक्शन, यानी कि कोई भी नामांकन सूची में गलती है, वोटर कार्ड में गलती है या कहीं और गलती है तो उसमें क्या कराया जाएगा, करेक्शन के लिए फॉर्म नंबर 8 भरना पड़ेगा। फिर रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट क्या होगा, आपका वोटर कार्ड जो एपिक कार्ड है, वोटर कार्ड है वो गलत है, मिसप्रिंट है, फोटो गलत है, पुरानी हो गई है, नई बनवानी है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, फॉर्म 8 भरकर रिप्लेसमेंट किया जाता है। क्लियर है? तो ये थे एक छोटा सा निर्वाचन एवं मतदान जागरूकता संबंधी टॉपिक, एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएगा, तो अपने उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देखना, इतने में याद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे, धन्यवाद।